श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन इस समय आप देख पा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तरफ से आज श्राइन बोर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी एमसी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमसी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के तले एक ये बहुत बड़ा हमने वो रखा है, प्रोटेस्ट रखा हुआ है। इसलिए रखा गया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ और ये उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उनके खिलाफ रखा गया। इन्होंने हमारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जितना भी चढ़ावा होता है उस चढ़ावे का मिसयूज़ किया गया है। उसका मिसयूज़ ये किया है, इन्होंने जितनी भी सीटें थी वो उन्होंने अपने ये जो मुस्लिम समुदाय है उनको दिए गए हैं। मुस्लिम समुदाय को उन्होंने 42 सीटें दी हैं और हमारे जो हिंदू बच्चे हैं उनको 7 सीटें गए और 1 सीट दी है अपने सिख समुदाय को। क्योंकि आपको पता है जब इनके डॉक्टर बने हैं वो टेररिस्ट बने। जहाँ भी इनके डॉक्टर बने आज तक तो हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी हॉस्पिटल है यहाँ पे इलाज कोई नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? क्यों इन लोगों के डॉक्टर बनते हैं और ये लोग काफ़ी संख्या में हमारे हिंदुओं को वहाँ पे इलाज नहीं किया, ये हमारे हिंदुओं को मारते हैं। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा गया कि ये इससे जल्द से जल्द ये अपना जो इन्होंने ये निर्णय लिया ये अपना वो वापस लिया जाए। जय श्री राम। हिंदू संगठन है वो सारे इकट्ठे होकर बिश्नाह जो कस्बा है वहाँ पे आए हैं और इस जो एक निंदनीय घटना कह सकते हैं हम इसमें कि इसमें 42 सीटें हैं। अगर हम ये कहें कि अगर कोई क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि ये रखी हुई हैं सीटें कि ये बांटी जाए तो बराबर बांटी जाए ना, अगर कहने पे आए तो बराबर पूरी सीटें बांटी जाए तो ये भेदभाव किस लिए ये भेदभाव है। और ऊपर से अगर हम ये कहें कि जो श्राइन बोर्ड है वो अगर आप देखें तो हिंदू देवी देवताओं का एक बोर्ड माना जाता है जिसमें हमारे लोग जाते हैं और पैसा अपना चढ़ाते हैं बड़े भावनापूर्ण से। और ये क्या निंदनीय अपराध कर रहे हैं ये हमारे बच्चों को, और जिसमें सिख समुदाय का सिर्फ एक ही बच्चा और ऊपर से हमारे 4 बच्चे। बाकी सीटें इन्होंने हम कह सकते हैं किस लेवल पे दी हैं? जहाँ तो इन्होंने कोई एग्ज़ाम करवाया है, जहाँ आप लोगों ने ऐसे ही बांट दी हैं। तो आज जो हमारे संगठन है यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसका रोष प्रकट कर रहे हैं। ऐसे तो उमर सरकार कहती है कि सब बराबर हैं, भेदभाव किसी में भी नहीं है, पर भेदभाव सामने दिख रहा है। आप एक जो कम्युनिटी है उसको दबा रहे हैं और दूसरी को आप खुलेआम अपनी मर्जी से सीटें बांट रहे हैं। श्राइन बोर्ड अंधा है? ऐसे श्राइन बोर्ड के पास इतना जो चंदा इकट्ठा होता है, हम लोगों का वो चंदा है, हम लोगों ने वो दिया है कि हमारी भलाई के लिए वो किया जाए और हम लोगों की भलाई तो छोड़िए हमें खुद ही वो दबा रहे हैं। ऐसा निंदनीय काम श्राइन बोर्ड का जो मैं सीईओ है जिसको मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ तो नहीं है। जहाँ वो किसी के दबाव में है, अगर वो दबाव में है मीडिया के सामने आए और खुल के बोले कि मैं दबाव में हूँ तो हम उसका साथ देंगे। पूरा जम्मू का संगठन उसका साथ दे के इसको बोलेगा कि अपनी गलती सुधार। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये नहीं रूप लेगा और ये रोष जो है जन जन के पास जन आक्रोश बनेगा। आपको चेताना चाहता हूं अपने बिश्नाह की तरफ से, जम्मू की तरफ से कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया दिनों के अंदर तो व्यापक आंदोलन इसके ऊपर छेड़ेंगे। चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे हमारे आगे ही पीछे हैं, हर चीज़ में उनको पीछे किया जा रहा है। और इस चीज़ में हम उन बच्चों के लिए ज़रूर लड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे उनके लिए। उमर सरकार हाय हाय। एलजी से हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी अगर बैठे हैं उनके पास कही जाती है कि पावर है तो वो उसको उपयोग क्यों नहीं करते? क्या वो आंखें मूंद के बैठे हैं? क्या वो ये नहीं देखते कि क्या व्यवहार हिंदुओं के साथ और यहाँ पे संगठनों के साथ हो रहा है? तो एलजी साहब अपनी आंखें खोलिए और स्टेट के अगर आप हेड हैं तो स्टेट को संभालिए। ये नहीं कि ऐसे चुप करके बैठे रहेंगे तो आपके खिलाफ भी आंदोलन जो है खड़े हो जाएंगे। तो श्राइन बोर्ड हाय। जिस प्रकार आप भली भांति जानते हैं हर किसी राज्य से लोग यहाँ पे आते हैं, माता देवी के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सीईओ के पास ऐसी कौन सी पावरें हैं, उस डायरेक्टर के पास कौन सी ऐसी पावरें हैं कि उसकी मर्जी के साथ ये काम होगा? ये हिंदू समाज का पैसा है, ये हिंदू समाज भली भांति जानता है उसको किस दिशा में देनी है, किस दिशा में देना है पैसा। इसलिए जिस प्रकार आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ने जो जम्मू समाज है
जो जम्मू का खित्ता है वहाँ पे हम माइनॉरिटी में रहते हैं और माइनॉरिटी को किस प्रकार से दबाया जा रहा है ये आप पिछले सालों से भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जहाँ पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी रखा गया, क्या जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती थी? शेर जम्मू कश्मीर ही क्यों? उसके बाद अगर आप केएस की बात करें तो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पहले नहीं हो सकती थी? अगर आप पिछले दिनों आप जानते हैं कि जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा को लेके हुआ था और वो बहुत लंबा चला, क्योंकि जम्मू को जब जब दबाया गया जम्मू ने प्रोटेस्ट करके ऐसे ही उसको आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं कि ये यहाँ की जो सरकार है वो इसको थोड़ी गंभीरता से ले, इस विषय को गंभीरता से ले। आप हिंदू को इतना भी छोटा ना समझें कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की संतान है जो मर्यादा में रहकर काम करना जानते हैं। पर अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो आप ये नहीं जानते कि हम भगवान परशुराम कब बन जाएंगे और कब हम भगवान कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। इसलिए हम यहाँ की सरकार को ये बार बार चेतावनी देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, वो जिस भाव से इसको समझती है वो समझे और इसमें जो अमेंडमेंट की जाती है वो अमेंडमेंट की जाए। अगर ये इस प्रकार की अमेंडमेंट नहीं हुई तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक विराट रूप रहेगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत में अपना विराट रूप दिखाया था, तो मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार का विराट रूप आपको देखने को मिले।